नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक आपका मित्र। प्रिय मित्रों, आज मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूँ उसका टाइटल बड़ा अजीब है, आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है। आज का जो हमारा टाइटल है वो प्रकृति से ही रिलेटेड है और टाइटल का नाम है नंगा सच। मेरे प्रिय मित्रों, आप पूरे देश और विदेशों से जो सूचनाएं या इन्फॉर्मेशन या जो खबरें सुन रहे हो, बाढ़ जिस तरीके से आ रही हैं, इस तरीके से जो है का वर्षा की वजह से बाढ़ों की त्रासदी बढ़ी है। इस साल पूरे देश को झकझोर के रख दिया। बहुत जान माल का नुकसान हुआ है। मैं उन लोगों के प्रति पूरी सहानुभूति रखता हूं जिनके साथ में ये त्रासदी हुई है और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें इस संकट से निकलने की जो है का शक्ति दे। लेकिन एक सच ये भी है कि जो ये त्रासदी हुई है इसमें कहीं ना कहीं हम जब सभी जिम्मेदार हैं। इसमें ईश्वर या प्रकृति को दोष देना बिल्कुल निराधार गलत है। हकीकत यह है कि अगर जो हम अपने गलेवान में झांक के देखें तो पाएंगे कि कसूरवार हम ही हैं, तो उसी का दंड स्वरूप हमें इस त्रासदी को झेलना पड़ा। मेरे प्रिय मित्रों, हमारे द्वारा प्रकृति को जितना जो है का नुकसान पहुंचाने की कोशिश हम कर सकते थे उतनी की। हमने नदी, तालाब सभी को अतिक्रमण से कर दिया। किसी गांव में चले जाएं, शहरों में चले जाएं, जहां भी देखोगे जो पुराने तालाब थे उस सब को हमने जो है का कब्जा कर लिया, सबका अतिक्रमण कर दिया। ऐसे एक नहीं, हजारों में आपको एग्जाम्पल या उदाहरण दे सकता हूँ, और एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सब लोग देख भी रहे हो कि किस तरीके से लोगों ने जो है का तालाबों का अतिक्रमण किया है, तालाबों को हत्याया है। बाकी उसमें से जो थोड़ी घनी बची है, जो तालाब बचे हैं वो इतने ज़्यादा पॉल्यूटेड हैं, उनमें हर तरीके की गंध हमने जो डालना चाहते थे, जो डाल सकते थे, वो हमने डाल दिया। नदियों का बहाव हमने रोका। एक अजीब इत्तेफाक है, हम गंगा और यमुना के किनारे जो है का मंदिर बनाते हैं और अंदर जो है का नदी में मंदिर बना के हम कहते हैं कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। भैया, भगवान की पूजा करनी है तो किनारे बनाओ ना साइड में। ज़रूरी थोड़ी हो कि आप बीच नदी में, जो नदी की ज़मीन है उसमें जो है का आप खड़ा कर दो। नदी के अंदर जो नदी की जो है का बहने की जो जगहें थी वहाँ पे हमने बिल्डिंगें खड़ी कर दी, उनके रास्ते अवरुद्ध कर दिए। अब एक बात बताइए, जब बारिशें होंगी तो पानी को तो बहाव के लिए कहीं ना कहीं से रास्ता चाहिए ना। रास्ते आपने बंद कर दिए। जब रास्ते आप बंद करोगे तो सीधी सी बात है वो तो बाढ़ में बदल जाएगा।
क्योंकि नदी की जो ज़मीन थी उसको पहले तो अतिक्रमण कर लिया आपने। जितने नाले थे शहरों के उनको अतिक्रमण किया हुआ है, जो गांव के नाले थे उनको हटाया हुआ है, और फिर कहते हैं जी प्रकृति अन्याय कर रही है। प्रकृति अन्याय कर रही है या हमने पहले प्रकृति के साथ में अन्याय किया था, प्रकृति उसका बदला ले रही है। और बदला क्या ले रही है? वो अपनी ज़मीन हमसे ले रही है। जो ज़मीन हमने जो है कहा छीनी थी नदी नालों के बहाव की, तालाबों की, तो वो अपना जो है का हिसाब किताब बराबर कर रही है, अपना ले रही है उनको। तो त्राही त्राही मची हुई। दूसरा, देखो प्रकृति को अपना बैलेंस बनाने के लिए इस तरीके की त्रादसी उत्पन्न करनी पड़ती है। आज की जो ज़मीन है वो इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइडों के यूज से या कंपनियों से निकलने वाले इफ्लुएंट से, या हमारे घरों के द्वारा जो सीवेज से जो है का क्रिएटेड पॉल्यूशन से, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन है या सॉइल पॉल्यूशन है, हर तरीके का पॉल्यूशन हमने क्रिएट किया। उस पॉल्यूशन की वजह से सॉइल पॉल्यूटेड हो चुकी है। अगर जो ये बाढ़ें, ये इतना बहाव ना होता, ये बारिश ना होती या ना हो, तो आपको अंदाजा है कि ये ज़मीन जो है का इतनी जहरीली हो जाएगी, या आपका ग्राउंड वाटर इतना जो है का पॉइजनस, इतना विषैला हो जाएगा कि जिससे हम इंसान ही नहीं, बाकी सभी जीव जंतुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो प्रकृति ने अपने आप को बैलेंस करने के लिए ये जो बाढ़ें उत्पन्न हुई, वर्षा ज़्यादा हुई, ग्रीन हाउस गैसेज जो कि जनरेट होके एनवायरनमेंट थी, अगर जो बारिशें नहीं हों तो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो हमारी ओजोन लेयर है, जो हमारा रक्षा कवच है, उसको ख़त्म कर देंगे, तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जीवन खत्म हो जाएगा। और ज़मीन को इसी तरीके से अगर जो पॉल्यूशन बढ़ता रहा, सॉइल पॉल्यूशन अगर जो होता रहता और बाढ़ें या बहाव से उस ज़मीन के जो पॉल्यूशन को उसको न धोया जाता, तो क्या असर होता? बारिश ज़्यादा ना हो, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको जो है का मतलब एयर को अगर जो एयर पॉल्यूशन ना दूर किया जाए तो क्या होगा? नदी नालों में जितना कि पॉल्यूटेड जो है का वाटर है, जो बाढ़ ना आए तो क्या होगा? कभी सोचा है? तो प्रकृति ने इस पॉल्यूशन को दूर करने के लिए, सॉइल पॉल्यूशन को, वाटर पॉल्यूशन को, एयर पॉल्यूशन, इन तो तीनों पॉल्यूशनों को कम करने के लिए इस तरीके की त्रादसी उत्पन्न की। अगर जो आपको ये प्रकृति के द्वारा किया हुआ अन्याय नजर आता है, तो ये गलत है। ये स्थिति किसने उत्पन्न की? हम ही लोगों के द्वारा की गई थी। खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा? हम ही लोगों को भुगतना पड़ेगा। अगर जो मैं इस चीज को कह रहा हूं तो ये नंगा सच है। सच यही है, कोई आदमी स्वीकार है या न स्वीकार है वो अलग बात है, लेकिन सच एकमात्र यही है कि प्रकृति अपने आप को बैलेंस करने के लिए इस तरीके की त्रादसी उत्पन्न करती है
और करती रहेगी। जब जब आप प्रकृति के साथ में अन्याय करोगे, इस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ेगा, तो इस तरीके से बाढ़ें भी नहीं आएंगी, वर्षा भी होंगी और ये त्रासदी भी आएगी। आप देख सकते हो जो हुआ है उससे कितना जान माल का नुकसान हुआ है। लेकिन एक चीज़ और भी ध्यान में रखिए कि सॉइल पॉल्यूशन कितना कम हुआ, वाटर पॉल्यूशन कितना कम हुआ, एयर पॉल्यूशन कितना कम हुआ, क्योंकि प्रकृति अपने आप को बैलेंस करती है। अब भी वक्त है, सुधर जाओ। मैं आपसे सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं, क्या थोड़ा सा बदलाव ले आए अपने क्रियाकलापों में। कोई काम ऐसा ना करें जिससे कि प्रकृति को नुकसान हो। प्रकृति दाता है, सर्वदाता है, ईश्वर है। अगर जो तुम इसके साथ में अन्याय करते हो और किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में, चर्च में जाके अपने जो इष्ट हैं उनकी इबादत करते हो, पूजा करते हो और उनसे जो है का आप अपनी रक्षा की गुहार लगाते हो, तो मैं बता दूं आपको भाइयों बहनों, कोई आपकी रक्षा नहीं कर सकता। क्योंकि प्रकृति सब्र कर सकती है, माफीनामा नहीं कर देती। प्रकृति केवल सब्र करती है, माफीनामा इसके यहाँ नहीं है। क्षमा ये कभी नहीं करती, जो किया है उसका दंड भुगतना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि जो पॉल्यूशन है वो तो अमीर लोग ज़्यादा फैलाते हैं, नुकसान गरीबों का ज़्यादा हुआ है। भाई साहब नज़रें उठा के देख लेना। लेकिन कहानी ये है कि जो गरीब या मीडियम तबका है उसे अपना नुकसान ज़्यादा इसलिए दिखाई देता है कि उसके पास है ही कितना। लेकिन जो बड़े लोग हैं उनके नुकसान को अगर जो आप देखोगे तो आपका नुकसान कुछ भी नहीं है। आपकी भरपाई के लिए बाढ़ पीड़ितों के या भूकंप पीड़ितों के लिए गवर्नमेंट की सहायता के लिए कुछ ना कुछ देती है। लेकिन उनसे पूछो कि ना उन्हें कहीं से सहारा मिलेगा ना कुछ मिलेगा, उन्हें गवर्नमेंट भी नहीं देती कुछ। वो तो जो बर्बाद कर चुके वो कर चुके। तो इसके यहाँ सबसे पहले तो अमीरी गरीबी का कोई पैमाना है ही नहीं। और रही भाई साहब पॉल्यूशन फैलाने की बात, प्रकृति को दूषित करने की बात, तो ना अमीर पीछे है ना गरीब पीछे है। अगर जो आपको इसका उदाहरण देखना है तो आप जाके किसी शहर में जाके देख लीजिए, पॉश कॉलोनी में भी और वैसी कॉलोनी में, दोनों कॉलोनी। जो पॉश कॉलोनी है वहाँ पे कितना पॉल्यूशन है और जो साधारण या नॉर्मल कॉलोनी है वहाँ कितना है, जो पिछड़ी कॉलोनी है वहाँ कितना है। चाहे वह प्लास्टिक से रिलेटेड पॉल्यूशन कह लीजिए या अदर पॉल्यूशंस कह लीजिए।
एक बात बताइए, पॉश कॉलोनी में रहने वाले क्या पॉलिथीन यूज नहीं करते, या वो खाना नहीं खाते? खाना वो भी खाते हैं, प्लास्टिक वो भी यूज करते हैं, एल्युमिनियम फॉइल वो भी यूज करते हैं, और आप भी यूज करते हैं। लेकिन उन लोगों के यहाँ जो उड़ती हुई क्यों नज़र नहीं आती है, आपके यहाँ क्यों नज़र आती हैं, या हमारे यहाँ क्यों नज़र आती हैं? हमारी गलियों में ही क्यों जो है उड़ती फिरती नहीं है? आप कहोगे जो वहाँ तो जो है नगर निगम के सफाई कर्मचारी रहते हैं, वो सफाई करते हैं, इन कॉलोनी में नहीं करते। नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं। मैंने पिछली एक वीडियो में आपको बताया था, एक बल्लभगढ़ यानी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, वो स्टेट हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद का बल्लभगढ़ टाउन और उसका एक गांव, ऊंचा गांव, जो कि चारों तरफ कॉलोनी है और वो बीच में गांव है। उसके लिए नगर निगम के अलग से कोई नियम नहीं है, वही नियम है जो और कॉलोनियों के लिए हैं, जो फरीदाबाद की जितनी कॉलोनी। मैंने पॉश कॉलोनियों को भी देखा और जो नॉर्मल कॉलोनियों उनको भी देखा और उस गांव को भी देखा। आप यकीन मानिए कि उस गांव की स्थिति पॉश कॉलोनियों से कहीं ज़्यादा बेटर थी। एक पॉली बैग, एक किसी प्रकार का पूरे रोड पे नालियों में कचरा नहीं था, बिल्कुल एकदम साफ सुथरा। उस गांव के अंदर जो खाली प्लॉट थे उनमें भी किसी प्रकार का कोई कचरा नहीं था। अगर जो आपको विश्वास नहीं है मेरी बात पे, तो मैं भाई साहब आपको कह रहा हूँ कि आप वहाँ जाके देख लीजिए, आप अचंभित रह जाओगे कि चारों तरफ जब इस तरीके से प्लास्टिक और जो है का उसके ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह नालियाँ सड़ रही हैं, नालियों में जो है का गंद भरी पड़ी है, तो फिर इस गांव में क्यों नहीं है? रियल क्या है कि उन गांव के लोगों ने प्रकृति के साथ में अन्याय करना बंद कर दिया। वो जागरूक हैं, और अपनी जागरूकता के बल पे उन्होंने अपनी पहचान बनानी शुरू की। वही म्यूनिसिपैलिटी अदर जो बाकी कॉलोनी हैं उनमें भी काम करती है, और वही म्यूनिसिपैलिटी उस गांव के लिए काम करती है। जो सफाई कर्मचारी उस गांव के लिए हैं, उससे ज़्यादा सफाई कर्मचारी अदर कॉलोनियों के लिए। जागरूक हमें होना है। इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है ये सोचो। भाई साहब, गवर्नमेंट पे आरोप बाद में लगाएं, पहले अपने आप को सुधारें। बाजार में चले जाइए, दुकानदार सुबह को झाड़ू लगाता है अपने जो है का दुकान के अंदर, और उस कूड़े को लाके नाली में ढकेल देता है। गाली गवर्नमेंट को यानी कि म्यूनिसिपैलिटी को देता है। नाली खुद जो है का मतलब बंद कर रहा है, नाली में गंद खुद डाल रहा है, और गाली म्यूनिसिपैलिटी को दे रहा है। पास में डस्टबिन रखी होगी म्यूनिसिपैलिटी की, उस डस्टबिन तक कूड़े को नहीं लेके जाते। कुछ लोग लेके भी जाते हैं तो डस्टबिन के बाहर पड़ी रहती है, फेंकते हैं, डस्टबिन के अंदर कोई नहीं डालता। ये हमारा कचरा।
जब इस तरीके से गंद, ये क्या होता है कि नदी नालियों से जो है का नालों में, और नालों से नदियों में जाती, तालाबों में जाती, वहाँ पे वाटर को पोल्यूटेड करती है, सॉइल को पोल्यूटेड करती है ये गंधें, और नतीजा प्रकृति अपने आप को बैलेंस करने के लिए इस तरीके की त्रासदी पैदा करती है, बाढ़ भी आती है। तो ये तो अपने आप को सोचो। प्रकृति को बुरा भला कहने से पहले, प्रकृति ईश्वर है भैया, अगर जो बुरा भला कहोगे तो उसका क्या बिगाड़ लोगे? सर्वदाता है, वो सब कुछ आपको दे रही है, सब कुछ उससे ले भी रहे हो, और उसके बाद उसको ही गाली दे रहे हो, उसी के ऊपर गंद फेंक रहे हो। अरे कौन बर्दाश्त करेगा? तुम एक वक्त किसी को खाना खिला के देख लीजिए, एक वक्त का, आपने जो उसे खाना खिलाया, अगर जो वही आदमी अपनी झूठन आपके दरवाजे पर फेंक के चला जाए, आपको कैसा लगेगा? बर्दाश्त कर पाओगे? आप किसी को एक गिलास पानी दो, पीने के लिए, उस बचे हुए पानी को आपके ऊपर कोई फेंक दे तो आपको कैसा लगेगा? आप किसी को पीने के लिए पानी दे रहे हो, और पानी देने के बाद में वो आदमी उसमें जहर घोल के और जो है तुमको तुम्हारे ऊपर फेंक दे या तुम्हें पिला दे, तो कैसा लगेगा? तो नंगा सच ये है कि जो हुआ उसमें कसूरवार हम ही हैं, प्रकृति का दोष नहीं है, यही नंगा सच है। जय हिंद, जय प्रकृति।